जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सो जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नए साल की। सबसे पहले तो नए साल की आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। नए साल के इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो। और हाँ दोस्तों, हम एक नए चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम सारा का सारा स्टडी मटेरियल ही डाला करेंगे। तो स्टार्ट विद, अगर देखिए, अगर पढ़ाई करनी है, पेपर क्लियर करना है, तो पेपर क्लियर करने से पहले जो पहली स्ट्रेटजी है वो है कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें सिलेबस नहीं पता होगा, ये देखिए, ये है सिलेबस। अगर हमें सिलेबस नहीं पता होगा किसी भी एग्ज़ाम का, तो वो एग्ज़ाम हम कभी भी क्लियर नहीं कर सकते दोस्तों। सो इसके लिए हमें सिलेबस पता होना ज़रूरी है, और उसके बारे में मैं आपको डीपली बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे पढ़नी है और क्या-क्या चीज़ें नहीं पढ़नी, या मतलब आप छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप शॉर्ट पीरियड में तैयारी कर रहे हो, तो आप चीज़ें छोड़ भी सकते हो, इसमें कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट, जो है हमारा, वो है जीडी का, सोल्जर जीडी का जो तैयारी है वो कैसे करनी है दोस्तों। सो उसके लिए हमारे पास है दोस्तों, सबसे पहले सेक्शन जनरल नॉलेज का। जी हाँ दोस्तों, इस सेक्शन में 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 15 क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स होते हैं दोस्तों, मतलब 2, 2 और 30, 15 दूना 30, तो इतने मार्क्स होंगे हर एक क्वेश्चन के। 2-2 मार्क्स मिलते हैं जीके के क्वेश्चंस के। तो जीके के क्वेश्चन तो हम आपको हर एक सीरीज इसका, जो भी अब चैप्टर्स आया करेंगे, जो भी हम वीडियोस डालेंगे, तो वीडियोस हमारी सारी होंगी इस सिलेबस के बेस पे। लाइक पहले जीके का, फिर साइंस का, फिर उसके बाद मैथ्स का, और फिर रीजनिंग का। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को आपने ध्यान से समझ लेना है। देखिए, 15 क्वेश्चन उसके, 15 उसके, 15 उसके, और लास्ट में रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। जी, इसमें से सबसे जो आसान पार्ट होता है ना दोस्तों, वो है ये वाला, रीजनिंग का। रीजनिंग का पार्ट बहुत आसान होता है, 5 क्वेश्चन आते हैं, इसके 5 के 5 ही ठीक हो जाते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि 35 मार्क्स लेने ज़रूरी हैं। अगर आपको लगे कि हाँ 35 से कम बन रहे हैं, तो आपका दोस्तों सिलेक्शन नहीं होता। कई बार कट ऑफ नीचे चली जाती है, ठीक है, बहुत लो चली जाती है, बट 35 मार्क्स पासिंग मार्क्स है दोस्तों, ये लेने जरूरी है। 35 मार्क्स का मतलब है कि आपको 18 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। 18 क्वेश्चंस सही करने पड़ेंगे, मतलब 18 दूना 18 टू जा 36। तो ये क्वेश्चंस आपको ठीक करने ही पड़ने हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं ठीक होंगे आपके, तो आपका ऑब्वियसली आपका नंबर नहीं आएगा। तो इसका चीज का ध्यान रखना है आपने। बाइफरकेशन जो आपका आवंटनी है क्वेश्चंस की, आपने सेक्शन को डिवाइड करना है कि किस सेक्शन को आप स्ट्रांग मानते हो, या किसी का जीके का सेक्शन सेक्शन स्ट्रांग है, किसी का साइंस का स्ट्रांग है, किसी का मैथ्स का स्ट्रांग है। बट मेरे अकॉर्डिंग जो मैं आपको बताऊंगा कि आप ध्यान दो, दो सेक्शंस जो मेन सेक्शंस हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और मैं गारंटी से बोलता हूँ, मैं जो जो चीजें कराऊंगा आपको, वो उस वीडियो उस सेक्शन को लेके, वो 2 सेक्शंस हैं। एक है लॉजिकल रीजनिंग, और दूसरा वाला है मैथ्स। इनके ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस मैं बताऊँगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ दोस्तों, गारंटी के साथ। जो मैं क्वेश्चंस कराऊँगा आपको अपने अपकमिंग वीडियोज़ में, और जो पिछली भी वीडियोज़ मैंने डाली है उसमें भी, तो उसमें से 80 टू 90% पेपर आएगा दोस्तों। इसका मतलब है, मान लीजिए 20 है, 8 दूनी 16, ठीक है? 32 नंबर तो आपके यहीं से आ रहे हैं। तो ये देखिए, 15 पास 5 20, 20 दूनी 40, तो 40 नंबर तो आप यहीं से लेके जा रहे हो। तो आप मान लो, अगर जीके और साइंस में से
5-5 नंबर भी लेते हो, जीके और साइंस में से 5-5 नंबर भी आ गए ना आपके, तो इसका मतलब आपका पेपर चुटकियों से क्लियर। तो अब बात करते हैं दोस्तों सोल्जर ट्रेडमैन की। अब डिफरेंस क्या है उसमें, थोड़ा सा डिफरेंस, बाकी सारा कुछ सेम है, मैथ सेम है, रीजनिंग सेम है, साइंस सेम है, जीके सेम है, ठीक है, और उनका नंबर्स की बाइफरकेशन भी सेम है, उनको जो उनका नंबर्स दिए हुए हैं कि इतने इसके मार्क्स है, इतने इसके मार्क्स है, वो सारा कुछ सेम है। ट्रेड्समैन में भी ये देखिए, सोल्जर ट्रेड्समैन में भी सेम सेम है सारा कुछ, बट द डिफरेंस इज पासिंग मार्क्स। ट्रेडमैन में 32 चाहिए, जीडी में 35 चाहिए। इसका मतलब इसमें 16 क्वेश्चन ठीक करोगे तो आप पास हो, अगर उसमें आप कम से कम 18 करोगे तो पास हो, नहीं तो नहीं। तो उसके बाद आता है सोल्जर ट्रेडमैन, ये 10th का था, ठीक है, और ये है सोल्जर ट्रेडमैन 8th का, 8th के लेवल का, ठीक है, सेम सेम क्वेश्चन। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि क्वेश्चन पेपर एक ही आएगा, सोल्जर ट्रेडमैन का, सोल्जर जीडी का, सारे क्वेश्चन सेम सेम आएंगे, ठीक है, क्योंकि सेम पैटर्न है दोनों का, बट द डिफरेंट थिंग इज द पासिंग मार्क्स। द मेन थिंग इज पासिंग मार्क्स। जो ट्रेड्समैन का जो 8th और 10th का है उसमें पासिंग मार्क्स और जीडी के पासिंग मार्क्स में बहुत फर्क है, उसमें 32 है, उसके 35 है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है अगर आप कौन सा भी पेपर दे रहे हो। तो नेक्स्ट चीज जो इम्पोर्टेंट चीज हम बात करेंगे इसमें की है वो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है, ठीक है, सी सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो वो पेपर से एग्जेम्प्ट कर जाता है। एग्जेम्प्ट का मतलब उसको पेपर नहीं देना होता। तो पेपर नहीं दिया देगा अगर जिसके पास सी सर्टिफिकेट है। हाँ, एक और चीज मैं आपको ऐड ऑन कर दूं इसमें कि अगर किसी के पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट भी है तो उसके मार्क्स भी ऐड होते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं आपको दिखाने कहाँ पे हैं, एट द टाइम ऑफ रैली आपको दिखाने होते हैं ये वाले सर्टिफिकेट्स, ठीक है, कि ता ही आप तभी तभी आपके ये मार्क्स उसमें ऐड ऑन होंगे, अदरवाइज नहीं होते। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है दोस्तों। तो ये था हमारा ट्रेड वाइज या सेक्शन वाइज या जीडी के, ट्रेडमेंट 10th के, ट्रेडमेंट 8th के नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उनके मार्क्स और उनके पासिंग मार्क्स। तो उसके बाद आते हैं अब मेन चीज जो है वो है कि एक बार या अब देखिए इसमें पार्ट्स क्या क्या आएंगे। इसमें पार्ट्स है, हाँ, इसके पार्ट्स जो है वो है टेस्ट विन इंक्लूड्स रिलेटिंग टू द इंडियाज एंड इट्स नेबर कंट्रीज। अब देखिए इंडिया और उसके जो जितनी भी नेबर कंट्रीज है, अब नेबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं दोस्तों? मैं आपको बता दूं नेबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं। अब नेबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये है हमारी इनकी हमारे इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है, तो इनके रिलेटेड स्पेशली पर्टेनिंग टू द हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं।
तो ये हो गई हमारी नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है प्रिपेयरिंग हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी। हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी के बारे में ये चीजें होंगी। अब भी हमारा इतिहास क्या था, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के पहले भी सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, उसके बाद जैन धर्म के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बुद्ध धर्म के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी। फिर उसके बाद जितनी भी महाजन पद थे, ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चीजें सारी कवर की जाएगी और इन चीजों को हम अपनी वीडियोस में कवर करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। तो प्लीज हमारा चैनल, जो ये वाला चैनल है, प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको नए से नए अच्छी से अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो और जो नेक्स्ट और क्या है, ज्योग्राफी में क्या आता है? ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें आती है वो है, आज थोड़ी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा बट आपके लिए ये वीडियो बनाना जरूरी था, तो इसलिए मैं, सो प्लीज चलते चलते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हमारा चैनल, ताकि हमें भी इससे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है दोस्तों। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आ जाता है कि देश की राजधानियां क्या कौन कौन सी हैं, कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है, या कौन सा प्लेस कहाँ पे है, ये सारी चीजें ज्योग्राफी में आती है। उसके बाद हुज एंड हु, कौन किसके लिए, कौन कौन के बारे में पूछा जाता है कि कौन ये कौन है। लाइक फॉर एग्जाम्पल लैंडर पेस किस खेल से संबंधित है? आप मेरे को क्वेश्चन का आंसर बता के, अगर आपको आता है ये क्वेश्चन कि लैंडर पेस किस खेल से संबंधित है, आप मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, बट गूगल नहीं करना। अगर आपको आता है ईमानदारी से लिखिएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उसके बाद की बात है एब्रीवेशंस की। एब्रीवेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल DOS की फुल फॉर्म क्या है, DOS की फुल फॉर्म क्या है, या आसियान की फुल फॉर्म क्या है, ये होती है उसकी एब्रीवेशंस। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स एंड प्राइजेस। अब स्पोर्ट्स एंड प्राइजेस में आएगा कि लेटेस्ट, अब जो मैं अपकमिंग एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ये जो एग्जाम आने वाला है, लाइक जनवरी के लास्ट में अगर एग्जाम आया, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा कि जो हमारे ओलंपिक खेले हुई, उसमें भारत को कितने पदक मिले, या पहला वाला पदक किसने जीता, या इस एक पर्टिकुलर पर्सन ने कौन सा पदक जीता, या मुक्केबाजी में कौन सा आया, या ये वाली चीजें इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद है टर्मिनोलॉजी, इंडियन आर्म फोर्स के बारे में पूछा जाता है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, या वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, या हमारे भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है। जो, हाँ, एक और क्वेश्चन जो हमारे माननीय स्वर्गीय बिपिन रावत जी, अभी जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में देहांत हो गया, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद सब कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, मतलब जितने भी पैसिफिक्स हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। अटलांटिका, अंटार्कटिक ओशंस, कॉन्टिनेंट्स, सबसे छोटा या सबसे बड़ा वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है। ठीक है, ये चीजें पूछी जा सकती है। इन्वेंशंस, डिस्कवरी के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आ जाते हैं दोस्तों। अब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स पे, लाइक वाइज कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का हेड कौन था, परमानेंट मेंबर कौन था, ठीक है, कितने दिन में तैयार हुआ हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पे। सो उसके बाद आती है बुक्स एंड ऑथर। ये वाली बुक किसने लिखी, कालिदास जी ने किसकी रचना की, मेघदूत, फॉर एग्जाम्पल। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया होता रहे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर हमें सिलेबस के बारे में नहीं पता, सो दैट वी कैनॉट, हम अपनी तरफ से तैयारी अधूरी कर रहे हैं, अगर हमें सिलेबस के बारे में पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा।
तो ये पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम का जनरल साइंस। अब देखिए क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस में इंक्लूड करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एनवायरनमेंट के रिलेटेड भी होते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में भी क्वेश्चंस होते हैं, लिविंग नॉन लिविंग। ठीक है, फिर सबसे पहले तो मेन क्वेश्चंस तो आएंगे आएंगे जिसमें समीकरणों के बारे में पूछा जाता है कि लाइक H2O का H2O किसे कहते हैं, नमक का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, लाइक NaCl होता है जैसे फॉर एग्जांपल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। फिर उसके बाद ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सबसे सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और उसके बाद रिपीटेटिव क्वेश्चंस लाइक फिजिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे कि ये इन्वर्टर में से कौन सा बिजली मतलब कौन सा चार्ज किस में कन्वर्ट होता है, एसी या डीसी, डीसी या एसी में। तो ये चीजें क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, ये वाले क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और उसके साथ साथ फिर क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे भिंडी का वनस्पतिक नाम क्या है। ठीक है, या ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल मैं ये चीजें बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो रिपीट हो रहे हैं जो क्वेश्चन, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में बात होती है, आंखों के बारे में, अपने हाथों के बारे में, सर के बारे में, मतलब पूरी बॉडी के बारे में बात हो सकती है। किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी के बारे में बात हो सकती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। धन चार्ज, ऋणात्मक चार्ज, धनात्मक चार्ज कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हम आते हैं मैथमेटिक्स पे। दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट। तो आपको बता दूं, या ये है। अब ये चीज कैसे तैयार करनी है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या करना है, नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में मैं आपके लिए एक एक चैप्टर की, एक एक चैप्टर की एक एक पर्टिकुलर पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियो डालूंगा, जिसपे आपको एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से समझाया जाएगा, एक एक चीज को क्लियर किया जाएगा, ताकि एक जिसको मैथ्स नहीं भी आता ना उसको भी आ जाए। क्योंकि मैथ्स है ही इतना इतना ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें हम कुछ भी मतलब अच्छे से तैयारी कर लेना तो हमारे पूरे पूरे मार्क्स आएंगे। 15 क्वेश्चन तो 15 में से हम 30 नंबर आएंगे आएंगे इसमें से। सो इसको बहुत हल्के में मत लेना, इसके मतलब बहुत ज्यादा फायदे भी है। उसके बाद आता है नंबर्स, डेसिमल्स के साथ साथ फ्रेंड्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स, नंबर्स के साथ कौन कौन सा रिलेशन कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस आते रहेंगे और आते भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लाइक वाइज मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको उसका अगर इसका इसका आंसर आपको पता है तो प्लीज हमें इसका आंसर लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, if a number increased by 5 and decreased by 10, it becomes it becomes 0. So find the exact number. अगर आपको इसका आंसर पता है, अगर आप इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है, तो आप मेरे को प्लीज चैट बॉक्स पे जरूर अपना मैसेज जरूर डालिएगा कि ये वाला क्वेश्चन कैसा निकलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब है अलजेब्रा। अब नहीं, सॉरी, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल,
fractions, percentage, ratio, proportion, square root, cube roots, average, interest, compound interest, profit and loss, discount, partnership, एक्सेट्रा, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस। तो ये वाले क्वेश्चन जरूर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बारीकी से आपको कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी आने वाली वीडियोस है उनको रेगुलर वॉच करना, क्योंकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको कूट कूट के आपके दिमाग में डाल दूंगा, अगर आप किसी को आता भी नहीं होगा तो इतनी इजी वे में सिखाया जाएगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा, अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स होंगी, ज्योमेट्री वाली प्रॉब्लम्स होंगी, जिसमें एलिमेंट्री ज्योमेट्रिकल फिगर्स होंगी, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर पॉलीगन्स, सर्कल, इसके बारे में होगा। ट्रिग्नोमेट्री का सिखाया जाएगा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया जाएगा, उनका टेबल्स कैसे बनाने के, उनको कैसे सॉल्व करना है विद द शॉर्ट ट्रिक्स। और एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जितना भी आपको मटेरियल दिया जाएगा ना, जितना भी मटेरियल आपको दिया जाएगा, वो सारा मटेरियल आपको शॉर्ट ट्रिक्स में दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे तो शॉर्ट ट्रिक्स ही काम आएंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टाइम थोड़ा होता है हमारे पास, बट उसको हमने करना चुटके में होता है, तो इसीलिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ इसके साथ बताया जाएगा। उसके बाद जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर है, 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वो आपको एक ऐसे शॉर्टकट बताऊंगा कि जिसके आपको चुटके में उसके सवाल के जवाब आप दे सकते हो, और 10/10 मार्क्स आपके आने गारंटेड है, लिख के ले लो मेरे से। सो आज का वीडियो इतना ही है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आर्मी ज्ञान स्टडीज के नाम से चैनल है। ठीक है, अब इस पे सारी स्टडीज के रिलेटेड वीडियोस आती रहेगी। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।